जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल की भांति हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है इसको हम पहले समझेंगे, और किस लिए मनाया जाता है इसको भी समझेंगे। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पे मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उसके उपलक्ष्य में हर साल हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाए जाते हैं। हम शिक्षक दिवस को समझेंगे कि ये क्या होती है, क्योंकि एक शिक्षक किस किस रूप में काम करता है, हम शिक्षक से क्या लेते हैं, शिक्षक के द्वारा दिखाए मार्ग को हम कितना प्रशस्त करते हैं, उस पर कितना चलते हैं। दोस्तों, एक अर्थ है, एक कोटेशन है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो ब्रह्मा के समान तुलना की गई है, विष्णु की समान तुलना की गई है, महेश के समान तुलना की गई है। उसको साक्षात परब्रह्म से तुलना की गई है। क्यों? वो तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। फिर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक यह है कि कबीरदास जी अपने दोहा में एक बात बताते हैं। दोस्तों, आप उसको थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिएगा और समझने के प्रयास कीजिएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा में कहा है, एक भक्त है, वो सामने खड़ा है और उसी पे कबीरदास ने इस बात को लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक भक्त है, वो सस्पिशन में है, वो संशय में है, वो भ्रमित है कि हम पहले भगवान के पास जाएं या गुरु के पास जाएं, क्योंकि भक्त ऐसी जगह पे खड़ा है जिसके सामने भगवान और गुरु दोनों लोग हैं। फिर गोविंद ने यानी परमेश्वर ने खुद उसको बताया कि हे भक्त, तू पहले गुरु को चरण स्पर्श कर, क्योंकि अगर गुरु न होता तो शायद तू यहाँ न होता। कई बार दोस्तों हम अपने जीवन में एक छोटी उदाहरण लेकर बताते हैं कि कहीं मार्ग में जाते हैं तो भटक जाते हैं। वो मंजिल हमें नहीं बताने आती कि तुम इस रास्ते से आ जाओ, हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है जो उस मार्ग को दिखाए कि आपको यहाँ जाना चाहिए। फिर हमें जो व्यक्ति मार्ग दिखाता है वही गुरु कहलाता है। वो कौन होता है? यदि सोचिए कि वह गुरु अगर रास्ता न दिखाता तो क्या आप डायरेक्ट मार्ग के पास चले जाते, अपने लक्ष्य के पास चले जाते? कदापि नहीं पहुंच पाते वहाँ पे आप। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। आज से सैकड़ों साल पीछे ऋषि मुनियों, कवियों ने इस बात को व्याख्या किया और बताया। पुराणों में भी लिखा है और बहुत पहले कि पहले गुरु के पास जाकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पर रह के गुरुकुल में अपना जीवन यापन करके और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने घर वापस आते थे। लेकिन आज उसको स्कूल के रूप में, कॉलेज के रूप में उसको फॉर्मेट कर दिया गया है।
दोस्तों, शिक्षा का महत्व और शिक्षक कौन होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। शिक्षक वो होता है गुरु। कु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी हमें जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु कहते हैं, उसी को शिक्षक कहते हैं। कई बार हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जब मार्ग से भटक जाते हैं तो हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। फिर हमें मार्ग दिखाई देता है, फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं। दोस्तों, हम हर एक व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं। सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। जन्म लेते ही वो हमें सिखाना स्टार्ट कर देती है, माँ से हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। परिवार के लोग होते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो शिक्षक के पास जाते हैं, फिर वो शिक्षक हमें ज्ञान देता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में, इस संसार में माता पिता और गुरु ये तीनों कभी लालच नहीं करते आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। इन लोगों को कभी आपसे उम्मीद नहीं रहती है कि आप इनको करिएगा। ये लोग आपकी हमेशा प्रोग्रेस चाहेंगे, आपकी उन्नति चाहेंगे। शिक्षा का मोल नहीं है, अनमोल है। उसको हम कहीं से किसी द्वारा पा जाते हैं, कभी पेड़ पौधों और पत्तों से पाते हैं तो कभी अपने सहपाठियों से पाते हैं। कुछ जरूर सीखते हैं। कभी शिक्षक क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो पढ़ा कर सिखाता है तो कभी माँ बाप और समाज के लोग हमें नैतिक नियम सिखाते हैं। सब शिक्षक हैं, जिससे सीखे वो सब शिक्षक हैं। और शिक्षक जो शिक्षा देता है उस शिक्षा की बहुत बड़ी मोल होती है। आप उस मोल को समझिए, हमें उस मोल को समझना चाहिए और शिक्षक से ज्ञान लेकर अपने मार्ग की तरफ आगे जाना चाहिए। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े बच्चा IIT क्रैक नहीं कर पाएगा, और नहीं बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े नीट या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स पढ़े बिना व्यक्ति IAS और PCS का एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर पाएगा। उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हम उसे पढ़ते हैं, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें मार्ग दिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ पहले है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, हमारे प्रिय मित्रों, कि इसका एक कोटेशन में कहा गया है कि न चौरहार्यम न रासाहार्यम न भातृभाष्यम न भारकारी व्यकृत्य वर्तते विद्याधनम सर्वप्रधान। न चोर विद्या को चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई इसको बांट सकता है, और न ही ये हमारे सर पे भारी है। बल्कि विद्या जो है एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने से वो बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। यह होती है शिक्षा। और ख़ास करके उन मोटिवेश भाइयों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग घर के त्याग कर जाके दूसरी जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कर्म करिए, अपने फल की चिंता मत कीजिए। कर्म अवश्य कर रहे हैं तो फल भी अवश्य मिलेगा। जैसे गीता में श्रीमद् श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु मुर्मणा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हमें अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाना चाहिए, और इसी को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए अपने जीवन में। दोस्तों, अपने वाणी को विराम देते हुए इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। जय हिंद।